नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भगवत गीता का 8वां अध्याय अशर ब्रह्म योग का बेहतर, आसान और समझने लायक सार। यह अध्याय हमें बताता है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे पाया जा सकता है और मोक्ष का रहस्य क्या है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य से जुड़े हुए हैं। यह अध्याय आत्म, ब्रह्म और परम गति का स्पष्ट व्याख्या करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप बार बार ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ कहते हैं। इनका मतलब क्या है और मृत्यु के समय इंसान आपको कैसे पा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा, शाश्वत, न जन्म लेने वाला और न मरने वाला परम सत्य है, वही ब्रह्म है। यह सच सब जगह फैला हुआ है, यह कभी नहीं खत्म होता, इसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को समझना और जानना कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक अमर आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि को बनाए रखने के लिए किए गए कर्तव्य और काम, जैसे धर्म पूर्वक जीवन जीना, सही काम करना, इसे ही कर्म कहा जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण अधिभूत के बारे में बताते हैं, जो नाशवान चीज़ें हैं, जैसे यह शरीर, धरती, पानी, हवा, आग और प्रकाश, ये सभी अधिभूत कहलाती हैं। इसके आगे श्री कृष्ण अधिदेव के बारे में बताते हैं, देवताओं के पीछे की वह शक्तियाँ जो उन्हें सामर्थ्य देती हैं, यही अधिदेव कहलाती हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी के हृदय में बैठे परमात्मा ही अधियज्ञ है, जो हम पूजा और यज्ञ के वास्तविक भोक्ता हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मृत्यु का समय आ जाता है तो जो इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। अगर मृत्यु के समय मन भगवान में लगा रहे तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर मनुष्य सांसारिक वस्तुओं या इच्छाओं में ही फंसा रहे तो अगले जन्म में भी उसे वही स्थिति मिलती है। मृत्यु के समय भगवान को याद करना तभी हो सकता है जब हम जीवन भर उनका ध्यान करते रहें। जैसे परीक्षा के आखिरी दिनों में पढ़ाई करने वाला अच्छा नहीं करता, वैसे ही आखिरी समय में भगवान को याद करना तभी संभव है जब वह रोज़ अभ्यास करे, मन को नियंत्रण करके, प्राणों को स्थिर करके और भगवान का नाम लेकर ही मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के 2 मार्ग होते हैं। एक उत्तरायण मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग, इस पर चलने वाला योगी पुनर्जन्म नहीं लेता, सीधा भगवान को प्राप्त करता है। दूसरा दक्षिणायन मार्ग, अहंकार का मार्ग, इस पर चलने वाला पुनर्जन्म के चक्र में लौट जाता है और पुनर्जन्म ले लेता है। यह संसार नाशवान है लेकिन परमात्मा शाश्वत है। जो भक्त मृत्यु के समय भी केवल मुझे याद करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए हे अर्जुन, हर पल मुझे याद करो, मेरा नाम लो और अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। ऐसे व्यक्ति को न डर है न दुख, वह अमर आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि जीवन हो या मृत्यु, भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हर पल उनके नाम को मन में लगाएंगे तो अंत समय में भी वही याद रहेंगे और हमें जीवन मरण से मुक्ति मिलेगी। तो आइए आज से ही भगवान के नाम का अभ्यास शुरू करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले अध्याय की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।